Good morning students. Welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have studied about chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory का inheritance पढ़ा था अपन ने कि chromosomes जो होते हैं वो inherit होते हैं from one generation to another. ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था. नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके बाद वो है क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, अब जो ह्यूगो डी ब्रीजर वो थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी दे दी. उसके बाद जो कुछ और साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था कि क्रोमोसोम्स होते हैं और कहाँ होते हैं, ये बताया टी.एच. मॉर्गन ने. ठीक है, इट वॉज डन बाय द थॉमस हंट मॉर्गन. थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन मिलेगा आपको, टी.एच. मॉर्गन एंड हिज कलीग्स. ये एक्सपेरिमेंटल जो है वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी का वो किया था टी.एच. मॉर्गन ने और उसके साथियों ने, कलीग्स ने. ठीक है, उन्होंने क्या किया, मॉर्गन सिलेक्टेड द फ्रूट फ्लाई. मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई जो है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है ना, फ्रूट फ्लाई जो होती है उस पर एक्सपेरिमेंट करे. क्यों किए, जैसे कि मेंडल ने पी प्लांट लिया था तो कुछ रीजन थे, है ना, वो जल्दी प्रोपेगेट होते थे, है ना, उसकी लाइफ साइकिल कम थी, थोड़ी जगह में वो ज़्यादा बन जाते थे, प्रोड्यूस हो जाते थे, तो इस वजह से उन्होंने पी प्लांट को लिया था. तो टी.एच. मॉर्गन ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करेंगे थे फ्रूट फ्लाई पर. क्यों करे थे, उसके भी कुछ रीजंस हैं. जैसे कि फ्रूट फ्लाई जो होती है वो बहुत जल्दी ग्रोन कर जाती है ऑन आर्टिफिशियल मेथड इन द लैब. बहुत ज़्यादा और जल्दी, है ना, वो बहुत ही जल्दी से ग्रोन कर जाती हैं, या कोई भी आर्टिफिशियल कंडीशन लगाकर लैब में है वो जल्दी से रेडी करी जाती थी. ग्रोन ऑन अ सिंपल आर्टिफिशियल मीडियम इन द लैब, बहुत ही जल्दी आर्टिफिशियल लैब से ये लैब में तैयार कर ली जाती थी. लाइफ साइकिल्स अबाउट 2 वीक्स. इनका लाइफ साइकिल जो था फ्रूट फ्लाइज का वो 2 वीक्स ही होता है, जिसकी वजह से जो भी स्टडीड है वो आसानी से करी जा सकती हैं. सिंगल मैटिंग प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज. एक मैटिंग में बहुत सारी फ्लाइज जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है क्लियर डिफरेंशिएशन. इनमें सेक्स जो डिफरेंशिएशन या सेक्स सेपरेशन है वो बहुत ही आसानी से किया जा सकता था, क्योंकि जो मेल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और कंपैरिजन में जो फीमेल्स होती हैं वो बिगर होती हैं. तो आसानी से जो है इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल जो डिफरेंशिएशन है वो आसानी से किया जा सकता था, क्योंकि मेल जो थे वो स्मॉलर थे इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल्स, है ना. फीमेल्स क्या थी, बिगर थी. नेक्स्ट है मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन. बहुत सारी वेरिएशन जो थी वो इनमें प्रेजेंट थी और उनको आसानी से अंडर द माइक्रोस्कोप सीन कर लिया जाता था. ये कुछ वजह हैं, कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में फ्रूट फ्लाइज को सेलेक्ट करा. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, सेकंड पॉइंट है वो है रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज. लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. लिंकेज क्या होता है बेटा, लिंकेज क्या होता है कि फिजिकल एसोसिएशन होता है ऑफ जीन्स, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स इनटू द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स होते हैं, उन पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनका फिजिकली एसोसिएशन वो बहुत ज्यादा टाइटली क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं. ठीक है, और वे क्या करते हैं, दीज आर ट्राई टू गो विद द नेक्स्ट जनरेशन टुगेदर. और वो ये चाहते हैं, क्रोमोसोम्स पर जो जीन प्रेजेंट है वो ये चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में भी अपन जाएं तो हम साथ में जाएं. ठीक है, वो साथ ही रहना चाहते हैं. इट इज द एक्सेप्शन ऑफ द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जो अपन ने पढ़ा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें क्या था कि जो जीन्स है उनका कोई भी बेंड नहीं होता, ब्लेंडिंग नहीं होती. अपन ने ये पढ़ा था, फैक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं होती इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में. लेकिन लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है, टी.एच. मॉर्गन क्या कह रहा है कि जो क्रोमोसोम्स पर जीन प्रेजेंट हैं वो बहुत ही फिजिकली एसोसिएटेड होते हैं, क्रोमोसोम्स पर एक साथ प्रेजेंट होते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन में वो जाएं तो वो साथ रहना चाहते हैं. और ये एक्सेप्शन था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में. ये बताया था कि फैक्टर्स है उनका ब्लेंडिंग नहीं होती है, और ये बता रहे हैं कि जो भी जीन्स हैं वो एक साथ रहना चाहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है लिंकेज. के बाद लिंकेज बता दिया कि जो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट जीन्स होते हैं
वो ये चाहते हैं, बहुत ही एसोसिएटेड होते हैं, फिजिकली एसोसिएटेड होते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन में वो एक साथ जाना ट्राई करते हैं कि दे ट्राई टू गो टुगेदर इन द नेक्स्ट जनरेशन। बेटा लिंकेज के बाद में है रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज में क्या था, फिजिकल एसोसिएशन है जीन्स का, 2 और मोर जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम, किसी भी क्रोमोसोम पर जो फिजिकल एसोसिएशन है जीन्स का, 2 और मोर जीन्स का, तो वो है लिंकेज, है ना। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, रिकॉम्बिनेशन का मतलब एक तो पेरेंटल जीन्स होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन पेरेंटल जीन्स। पेरेंटल जीन्स क्या होते हैं, होमोजीनस, एक जैसे, है ना, एक ही पेरेंट से आए हैं। नॉन पेरेंटल क्या होते हैं, दूसरे क्रोमोसोम से आने वाले जो भी सिस्टर क्रोमेटिड हैं, वो क्रोमोसोम्स हैं, वो नॉन पेरेंटल होते हैं। तो नॉन पेरेंटल क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन जो है वो एक्सप्लेन करता है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या, वो दोबारा हो रहा है, मतलब कि नॉन पेरेंटल जो जीन्स हैं उनका क्या है कॉम्बिनेशन, वो रिकॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है। देखिए रिकॉम्बिनेशन इट एक्सप्लेन्स द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, ये नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को समझाने के लिए जो टीएच मॉर्गन थे, उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉसेस, सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस करे ऑन द फीमेल जो ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर है, उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, और उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जो भी सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं दैट इज एक्स क्रोमोसोम। उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कराए मेलनोगेस्टर पर, और उन्होंने ये स्टडी करा कि भाई जो भी सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स। और भी ऑब्जर्वेशन करे उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके बताया कि भाई जो भी सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स हैं, या जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्स लिंक होते हैं या दूसरे क्रोमोसोम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइटली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, है ना, अटैच्ड होते हैं। तो वो इंडिपेंडेंटली जो है वो सेग्रीगेट नहीं हो सकते या नहीं होना चाहते हैं। उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके बताया टू क्लोजली लोकेटेड जीन्स डिडंट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, वो आसानी से जो है या इंडिपेंडेंटली है वो सेग्रीगेट नहीं होते हैं या नहीं हो पाते हैं। और उन्होंने बताया कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन्स कॉम्बिनेशन। भाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, ये तो इजीली बात है, ऑब्वियस बात है, अंडरस्टूड है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा होना है और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन वो कम होना है, ठीक है। तो देखिए मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मॉर्गन ने बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉसेस करे ऑन ड्रोसोफिला टू स्टडी द जीन्स दैट वर सेक्स लिंक। कौन से लिंक सेक्स लिंक जीन्स होते हैं उसकी स्टडी करने के लिए मेलनोगेस्टर पर बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉसेस करे गए। फिर उन्होंने पता लगाया कि जो भी जीन्स है सेक्स लिंक है दैट इज द एक्स क्रोमोसोम, वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में उन्होंने ऑब्जर्वेशन करा तो उन्होंने बताया कि जो क्लोजली लोकेटेड जीन्स होते हैं, 2 क्लोजली लोकेटेड जीन्स डिडंट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। एक साथ रहने वाले जो जीन्स हैं जो क्या है लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, तो वो सेग्रीगेट नहीं होते हैं इंडिपेंडेंटली। बहुत ही कम है चांसेस रहते हैं कि वो सेग्रीगेट हो जाए, इंडिपेंडेंटली नहीं होते हैं, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन, प्रोपोर्शन जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन का है वो ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। जो नॉन पेरेंटल जीन्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन जो है वो कम होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था वो था कि जो लिंकेज होती है, लिंकेज इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 जीन्स, डिस्टेंस ऑफ 2 जीन्स, 2 जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो क्या करती है, लिंकेज के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लिंकेज के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि अगर किसी जीन्स में डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, 2 जीन्स के बीच डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो लूजली लिंक्ड है वो, उनमें लिंकेज क्या है, बहुत ही कम है। लिंकेज क्या होती है, फिजिकल एसोसिएशन, मतलब एक दूसरे के लूजली पैक्ड होना, पास में आना। तो अगर किसी जीन्स में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत दूरी पर प्रेजेंट हैं, ज्यादा दूर प्रेजेंट हैं, तो लिंकेज क्या हो जाएगी बेटा, कम,
कम हो जाएगी, लेकिन रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरे केस में क्या होते हैं, अगर क्रोमोसोम्स में जीन्स की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, बहुत कम डिस्टेंस है, इसका मतलब लिंक्ड टाइटली है, वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, बहुत कम हो जाएगा। समझ गए इस बात को। लिंकेज जो है वो 1 डिस्टेंस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मींस कि डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो लिंकेज कम होगी, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस कम होगी तो लिंकेज ज्यादा होगी और रिकॉम्बिनेशन कम होगा। समझ गए। नेक्स्ट जो उसने ऑब्जर्वेशन दिया वो था कि कभी कभी क्या होता है कि जो ग्रुप्ड में रहने वाले क्रोमोसोम्स या जीन्स होते हैं, है ना, एक साथ रहने वाले ग्रुप है, मींस कि एक साथ रह रहे हैं, तो वो लूजली क्या है, लूजली रिकॉम्बिनेट है और टाइटली लिंक्ड है। एक साथ रहेंगे तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, और जो लिंकेज है वो टाइटली उनमें आ जाती है। दूसरी बात कि जो ग्रुप्ड में रहने वाले जो क्या है, बहुत दूर हैं, तो वो लिंक जो है उनमें लिंकेज जो है वो बहुत ही कम है या लूजली लिंक्ड कह सकते हैं, लेकिन जो रिकॉम्बिनेशन है वो उनमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद मॉर्गन थे, उनका एक स्टूडेंट था, उन्होंने क्या किया, इसको आगे जो है उसको डिस्क्राइब करा। मींस कि उन्होंने क्या किया, जो क्रोमोसोम्स हैं उन पर होने वाले जो भी डिस्टेंस हैं उनको उन्होंने मैप्ड करा, है ना, क्रोमोसोम की जो जीन्स की पोजीशन है उनको मैप करा, और उन्होंने बहुत सारे जो जीन सीक्वेंसिंग है वो उन्होंने बनाए जीन सीक्वेंसिंग या मैपिंग करी, जीन मैपिंग करी। फिर जीन की सीक्वेंसेस को जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके फॉर्म में भी उन्होंने बताया। जो इनके स्टूडेंट थे, उन्होंने ये सब आगे की तरफ किया। तो जीन मैपिंग था या सीक्वेंसिंग ऑफ जीन्स था, जिन्होंने बताया कि क्रोमोसोम्स में जीन जो है वो किस सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द टी.एच. मॉर्गन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसके साथ वो अपन पढ़ेंगे कुछ सिंड्रोम्स हैं, है ना, डिस्टर्बेंसेस हैं, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं अपन को। डिसऑर्डर है क्रोमोसोमल थ्योरी में, क्रोमोसोम्स में नंबर में, उनकी शेप में, उनके साइजेस में, वो अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।